ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा विरचित परमार्थ वचनिका। कल बहुत सारी बातें हमने देखी थी। एक जीव द्रव्य है, अनंत गुण है, अनंत पर्याय हैं और असंख्यात प्रदेश हैं। एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं और एक एक कर्म वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु और एक एक पुद्गल परमाणु के अनंत गुण और अनंत पर्याय। ये संयोगिक जीव द्रव्य की बात की थी। फिर उसकी तीन अवस्थाएं बताई थी। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी कि एक तो अशुद्ध अवस्था, दूसरी शुद्धाशुद्ध अवस्था और तीसरी शुद्ध अवस्था। ये तीन अवस्थाएं बताई थी और ये तीनों अवस्थाएं संसारी जीवों की अपेक्षा से हैं, जिसमें से पहले से तीसरे गुण स्थान तक, पहले से तीसरे गुण स्थान तक अशुद्ध अवस्था, चौथे से 12वें तक शुद्धाशुद्ध मिश्र अवस्था और 13वें गुण स्थानवर्ती 14वें गुण स्थानवर्ती जो अनंत भगवान हैं वो शुद्ध अवस्था को धारण किए हुए हैं। ठीक है, आज प्रकरण है हमारा निश्चय व्यवहार का विवरण। ये एक पेज में निश्चय व्यवहार का विवरण है। थोड़ा सा बड़ा सुंदर विवरण है। पंडित बनारसी दास जी यहाँ किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, क्या निश्चय है, क्या व्यवहार है, वो हमें यहाँ समझना है। देखो पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्य के यथा स्थित भाव। क्या कहा? निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य। अभेद द्रव्य, एक अखंड अभेद। अभेद मतलब जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहते ही भेद पड़ जाता है। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। व्यवहार द्रव्य के यथा स्थित भाव, उसकी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से कथन किया तो व्यवहार, भूतकाल की पर्याय की अपेक्षा से कथन किया तो व्यवहार, आगामी पर्याय की अपेक्षा से कथन किया तो व्यवहार। बोलो, किसी भी परिणाम की अपेक्षा से कथन किया तो व्यवहार, किसी भी गुण की अपेक्षा से कथन किया तो व्यवहार, किसी भी द्रव्य का कथन किया तो व्यवहार, क्योंकि कथन में ही व्यवहार है। निश्चय तो ऐसा है कि उसमें कोई कथन ही नहीं है कि कह देंगे तो भेद पड़ जाएगा। समझ में? ऐसा वस्तु स्वरूप है। ये बिल्कुल अमरचंद आचार्य की शैली है आत्मख्याति की। ये जो 8 नयों का प्रकरण है, 4 निश्चय 4 व्यवहार, उसमें अंत में जब परम शुद्ध निश्चय नय की बात आती है तो कहते हैं परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से शुरू के 7 नए व्यवहार है। व्यवहार नय के 4 भेद, उपचरित असद्भुत, अनुपचरित असद्भुत, उपचरित सद्भुत, अनुपचरित सद्भुत। ये 4 तो ठीक, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय, ये भी व्यवहार है। लिखा है निश्चय नय, लेकिन कह रहे ये भी व्यवहार है। ऊपर ऊपर के निश्चय नय की अपेक्षा से नीचे नीचे के निश्चय नय व्यवहार हो जाते हैं। परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से साक्षात शुद्ध निश्चय नय, उसके नीचे के बाकी के सब क्या है? व्यवहार है। और जब परम शुद्ध निश्चय नय का विषय आता है तो कहते हैं बोलो मत, अवक्तव्य, कहा नहीं जा सकता। कह दिया तो व्यवहार पड़ जाएगा, समस्या ये है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। तो एक लाइन में तो ये स्पष्ट कर दिया, निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, एक अभेद अखंड चैतन्य का पिंड वो निश्चय है। कोई भी द्रव्य ले लो, एक परमाणु वो निश्चय है। निश्चय तो वो वस्तु है, वस्तु का स्वरूप निश्चय है, वस्तु का यथा स्वभाव वो निश्चय है। समझ में आया कि नहीं आया?
जब आप वस्तु के स्वभाव का कथन करते हैं तो वो निश्चय कहलाता है। और अगर उसमें कुछ भी किसी अपेक्षा लगा दी, आप निश्चय में भी अपेक्षा तो होती है, बिना अपेक्षा के निश्चय नहीं झूठा हो जाएगा, अपेक्षा तो है, लेकिन जब थोड़ा सा भी भेद कर दिया ना तो वो व्यवहार ही है, सीधी बात, व्यवहार ही है। कहना एक और शब्दों में कहूँ ना तो कथन ही व्यवहार है, वचन ही व्यवहार है। निश्चय में ना तो कथन होता है ना वचन होता है। परम शुद्ध निश्चय में क्या है? निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य। अब यहाँ लिखा है निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य। अभेद रूप द्रव्य का कथन नहीं, कथन निश्चय नहीं है, कथन व्यवहार हो जाएगा। अभेद रूप द्रव्य जो है ना, द्रव्य वो निश्चय है, वो वास्तव है, वो वास्तविक है, वो परमार्थ है। ये कहना शक्कर तो शक्कर है, वो निश्चय से शक्कर क्या है? शक्कर है। शक्कर तो शक्कर है, वो निश्चय है। कथन कर दिया तो व्यवहार ऐसा है। सफेद है, मीठी है, वो अनेक प्रकार से कथन हो सकता है। चौकोर है, छोटी है, बड़ी है ना, मोटी है, पतली है। शक्कर के अनेक प्रकार से कथन हो सकते हैं। ये सारे कथन व्यवहार हैं। निश्चय से तो क्या है कि वो वस्तु निश्चय है, कथन तो सब व्यवहार है। ये सीधा सिंपल अर्थ है। निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्य के यथा स्थित भाव, भाव माने पर्याय, गुण भेद सब व्यवहार। समय साल की 7वीं गाथा में ना, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा ये व्यवहार है, और एक अभेद अखंड आत्मा वो निश्चय है। उसको दर्शन वाला कहना, व्यवहार निश्चारित्र वाला कहना, ये सब व्यवहार है। अभेद भेद पड़ते ही व्यवहार हो गया। अभेद वस्तु ही निश्चय है। अभेद वस्तु का कथन करोगे तो भेद होगा। अभेद वस्तु निश्चय है, कथन करना शुरू किया, वहां से व्यवहार शुरू हो जाता है। ऐसा है। निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्य के यथा स्थित भाव, यथा स्थित जैसे है वैसे, जो है वो उसमें स्थित है, वो भाव। अब यहाँ भाव कहते हैं ना, भाव माने होना, पर्याय या गुण भेद, ये सब क्या है? व्यवहार है। निश्चय से वस्तु, अभेद वस्तु निश्चय है, और भाव माने होना, गुण भेद, ये सब क्या है? व्यवहार है। परंतु विशेष इतना कि जितने काल संसार अवस्था उतने काल व्यवहार कहा जाता है, सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार एक रूप बतलाया है, संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। बड़ा सिंपल है। पहले क्या कहा था? सिद्ध कैसे है? कि अनवस्थित है। क्योंकि संसारी जीवों की चर्चा है, सिद्ध उसमें फिट नहीं होते, इसलिए सिद्ध कैसे है? संसार में अवस्थित नहीं है, इसलिए अनवस्थित है। यहां क्या कह दिया कि सिद्ध जो है वो व्यवहारातीत है। ये सारा व्यवहार संसारी जीवों में लागू पड़ता है, सिद्ध तो व्यवहारातीत है, वहां कोई व्यवहार नहीं है। सिद्धों के कोई व्यवहार नहीं है, वो तो वस्तु है, एक अभेद अखंड वस्तु है, जीव वस्तु, आत्म वस्तु। वहां व्यवहार लागू नहीं पड़ता, सारा व्यवहार इधर है। ऐसा नहीं है कि सिद्धों का कथन व्यवहार से नहीं किया जा सकता। ये जो हम भजन गा रहे हैं, शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन। ये जो अष्टगुणों की व्याख्या की, अष्टगुणों के नाम लिखे, अष्टगुण के आधार से सिद्ध भगवान की भक्ति की, ये व्यवहार है। बोलो, व्यवहार से सिद्धों का कथन किया कि नहीं किया? लेकिन सिद्धों में किसी प्रकार का व्यवहार नहीं है, सिद्ध व्यवहारातीत है। सिद्धों का कथन करेंगे तो व्यवहार आएगा, लेकिन सिद्धों में कोई व्यवहार नहीं है। हम में व्यवहार लागू पड़ता है, संसारियों में व्यवहार लागू पड़ता है। चींटी, मच्छर, 50 तरह के हैं ना, सिद्ध तो सब एक समान है, एक जैसे, उनमें कोई व्यवहार नहीं है। सारा व्यवहार संसारियों में लागू पड़ता है, ऐसा है।
सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं क्योंकि संसार और व्यवहार एक रूप बतलाया। ये अपेक्षा है, ये एक दृष्टि है अलग, कि हम सिद्धों को यह व्यवहार की श्रेणी में लेंगे ही। संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। एक अपेक्षा से देखा जाए तो अज्ञानी को भी अव्यवहारी कहा कहीं कहीं। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार किसी काम का व्यवहार नहीं माना। जिसको वास्तव में निश्चय वस्तु का स्वभाव का भाव भाषण होता है, उसके जीवन में व्यवहार सच्चा व्यवहार होता है। बाकी अज्ञानी के व्यवहार को व्यवहार नहीं कहते। ऐसा है? बताओ, छोटा बच्चा कोई आ जाए, छोटा बच्चा है, कोई घर में बड़ा आ जाए, उसको भी पकड़ के थप्पड़ मार दे उसका व्यवहार क्या है? उसके व्यवहार को व्यवहार नहीं गिना जाता। कोई ये नहीं कहे इसका कैसा व्यवहार है, व्यवहार क्या, बच्चा है। तब अज्ञानी क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव को किस श्रेणी में लिया जाता है? बच्चे की श्रेणी में, बाल है। आबाल गोपाल कहते हैं ना, आबाल गोपाल की श्रेणी में लिया गया है मिथ्या दृष्टि को। तो उसका व्यवहार कोई व्यवहार थोड़ी माना जाता है। लेकिन अपेक्षा, यहाँ पे तो उसके व्यवहार को अशुद्ध व्यवहारी कह रहे हैं, ये तो अशुद्ध व्यवहारी है। अपेक्षा है, अलग अलग दृष्टिकोण है, इसलिए जहां जैसा लिखा हो वहां वैसी अपेक्षा से विषय को समझना चाहिए। क्या लिखा? सिद्ध भगवान व्यवहारातीत है, जितने काल संसार अवस्था उतने काल व्यवहार कहा जाता है। तब तक ही व्यवहार है, संसार है तब तक। और सिद्ध भगवान जो है व्यवहारातीत है, क्योंकि संसार व्यवहार एक रूप बतलाया है। जो संसारी वो व्यवहारी, जो व्यवहारी वो संसारी। सीधी सिंपल सी बात। अब इन तीनों अवस्थाओं का विवरण लिखते हैं। किन तीन अवस्थाओं का विवरण लिखते हैं? कि कल जिनकी चर्चा करी थी, अशुद्ध अवस्था, शुद्धाशुद्ध अवस्था और शुद्ध अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं का विवरण लिखते हैं। देखो कैसे विवरण लिखते हैं। पूरी व्यवहार की बात आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सिद्धों के तो व्यवहार है नहीं। अब चर्चा किसकी चल रही है? संसारी की। ठीक है, और संसारी सो व्यवहारी, ये यहाँ पे सिद्ध कर दिया। अब तीनों अवस्थाओं का यहाँ विवरण लिख रहे हैं। जितने काल मिथ्यात्व अवस्था उतने काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्ध व्यवहारी। सम्यक दृष्टि होते ही चतुर्थ गुणस्थान से 12वें गुणस्थान पर्यंत मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य मिश्र व्यवहारी। केवल ज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य और शुद्ध व्यवहारी। कल भी ये बात अपन ने समझी थी, उसी बात को दूसरे तरीके से यहाँ गुणस्थान अपेक्षा से यहाँ पे भेद करके लिख दिया। कल जो बात आई थी वो गुणस्थान अपेक्षा से बात नहीं थी, यहाँ पे वो बात इन्होंने स्पष्ट करके लिख दी है। क्या लिखा? कि जितने काल मिथ्यात्व अवस्था, जब तक मिथ्यात्व अवस्था है उतने काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य है। वो कौन कैसा द्रव्य है? एक जीव की बात चल रही है जो पुद्गल के से संयुक्त है ना, और जिसने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, मिथ्यात्व अवस्था से युक्त है, ऐसा वह जीव अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य है। द्रव्य तो निश्चय ही होती है ना। क्या लिखा? अभेद द्रव्य सो कैसी है? निश्चय। लेकिन मिथ्यात्व अवस्था वाला जो द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वो कैसा है? अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य है। और उसका व्यवहार कैसा होगा? कि अशुद्ध व्यवहार। उसके जीवन में सारा व्यवहार अशुद्ध व्यवहार कहलाएगा। सम्यक दृष्टि होते ही चतुर्थ गुणस्थान से 12वें गुणस्थान पद पर्यंत मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य होता है। सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीव, वो सब इन्होंने मिश्र व्यवहार में लिए। क्यों? शुभ अशुभ और अशुद्ध, शुभ अशुभ दोनों को अशुद्ध कहा, और शुद्धोपयोग रूप अवस्था है तो शुद्ध का। चूंकि सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जितने भी जीव हैं, उन जीवों को आत्म स्वभाव की श्रद्धा होती है। सम्यक दृष्टि मतलब श्रद्धा गुण की अपेक्षा से कथन चल रहा है, चारित्र की बात नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है? श्रद्धा गुण की अपेक्षा से कथन चल रहा है। ओहो, उनको आत्म स्वरूप की श्रद्धा है, आत्म स्वभाव की श्रद्धा है, ऐसे वो सम्यक दृष्टि। चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक, चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके जीवन में शुद्धोपयोग का भाव भाषण ना हो। बोलो, जिसके जीवन से आत्मा का लक्ष्य छूट गया हो। आत्मा का लक्ष्य छूट जाए तो मिथ्या दृष्टि हो। भले वर्तमान में शुद्धोपयोग की अवस्था ना हो, किंतु शुद्ध परिणति चालू है, वीतराग भाव चालू है। जितने जितने कषाय का अभाव है उतने उतने प्रदेशों में या उतने उतने
अंश में, उतने उतने अंश में वीतरागता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अंश शब्द का प्रयोग किया। जितने जितने अंश में कषाय का अभाव है उतने उतने अंश में क्या है, वीतरागता है। वो शुद्धता कहलाई, है ना, शुद्ध परिणति। तो वो शुद्ध, और जितनी जितनी कषाय विद्यमान है उतने उतने अंश में क्या है, शुभाशुभ भाव है। या शुभाशुभ भाव मत कहो, अशुद्ध भाव है। क्यों? क्योंकि चौथे गुण स्थान में शुभाशुभ होते हैं, पांचवें गुण स्थान में शुभाशुभ होते हैं, छठवें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक फिर अशुभ भी नहीं है, वहां केवल शुभ है। और छठवें में ही शुभ है, 7वें गुण स्थान से तो शुद्ध परिणति है। लेकिन शुद्ध परिणति होते हुए भी कषायों का सद्भाव तो है ना, संज्वलन कषाय का सद्भाव है। तो 12वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में यथा क्या चारित्र प्रकट होता है। अंतर्मुहूर्त का काल 12वें गुण स्थान तक पहुंचने के बाद उसको क्षीण मोह गुण स्थान, जब जाके मोह क्षीण होता है, तब भी 11 वर्ण, दर्शनावरण और अंतराय विद्यमान होते हैं, उतनी अशुद्धता है। इसलिए पूर्ण शुद्धता किसको कहा, 4 घाती कर्मों के अभाव, जब सदा सविकल्प, सदा निर्विकल्प दशा में रहेंगे, शुद्धोपयोग दशा में रहेंगे, उसको पूर्ण शुद्धता का, वो शुद्ध अवस्था वाले चीज। देखो सम्यक दृष्टि होते ही चतुर्थ गुण स्थान से 12वें गुण स्थान पर्यंत मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य, वो मिश्र व्यवहारी मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य है। इनका निश्चय मिश्र है। निश्चय मिश्र है मतलब वस्तु ऐसी है, वस्तु ऐसी, वो ऐसा जीव द्रव्य है जिसको श्रद्धा में आत्म स्वभाव का भान है किंतु कषाय भी विद्यमान है। ऐसे मिश्र अवस्था, ये मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य कहलाया। ये उस द्रव्य की अवस्था है। यहाँ जैसा है वैसा कथन किया जा रहा है। परमार्थ वचनिका, परमार्थ वचनिका मतलब ये भाई ऐसा ऐसा वस्तु का स्वरूप है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पूर्णतः अशुद्ध हैं, जिनको आत्म स्वभाव का भान ही नहीं है, जिनके अंदर में शुद्धता प्रकट ही नहीं है, वो अशुद्ध जीव है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर में शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है। ऐसे चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीव हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें पूर्ण रूप से शुद्धता है, 4 घाती कर्मों का अभाव है, कषाय का अंश भी नहीं। इस प्रकार से व्याख्यान है, समझ में आया। और केवल ज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक शुद्ध व्यवहारी जीव है। ठीक है। अब निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप वो क्या है, निश्चय। व्यवहार संसार अवस्थित भाव, संसारी जीव के जो भी भाव होते हैं वो सब क्या है, व्यवहार है। उसका विवरण यहाँ पे कहते हैं। अब इन तीनों बातों को समझाया जाएगा। कौन सी बातों को, ये अशुद्ध व्यवहार, शुद्धाशुद्ध व्यवहार और शुद्ध व्यवहार, इन तीनों चीजों को यहाँ पे समझाया जाएगा। समझते हैं, देखो क्या लिखा है। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है। वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। बोलो कहाँ समस्या हुई, अपने स्वभाव को नहीं जानता। शुद्धता का अंश जिसके जीवन में प्रकट नहीं है, जिसके जीवन में शुद्ध परिणति नहीं है, कषाय का अंश मात्र अभाव नहीं है, पूर्ण रूप से अशुद्धता को धारण किए हुए वो अशुद्ध व्यवहारी है। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता। जो जीव अपना स्वरूप जानता है वास्तव में वही धर्मात्मा है, वही धर्मात्मा है, वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। समझ अभव्य का कैसा प्रसंग डिसाइड होगा, मतलब अभव्य सब मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। हाँ हाँ, अभव्य सब मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, अभव्य सब अशुद्ध व्यवहारी कहलाएंगे। और भव्य में सब, भव्य में जो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक है वो शुद्ध शुद्ध व्यवहारी, और जो भव्य केवल ज्ञानी हो चुके हैं वो शुद्ध व्यवहारी। ऐसा है। अभव्य सब अशुद्ध व्यवहारी कहलाएंगे, क्योंकि अभव्य में सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता नहीं होती। ऐसा है। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, मतलब मिथ्या दृष्टि का जो व्यवहार है ना राजू भाई, वो सारा व्यवहार पर पदार्थों की दृष्टि से है। उसकी दृष्टि ही पर में है, उसका व्यवहार इसलिए अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध की व्याख्या पता है वास्तव में क्या है? जो अपने स्वरूप में रहता है वो शुद्ध है, और जो किसी रंच मात्र भी पर को ग्रहण करता है वो अशुद्ध हो जाता है। बोलो शुद्ध अशुद्ध की व्याख्या क्या करोगे?
आप पानी पीते हो तो शुद्ध पानी किसे कहते हो? पानी छान करके साफ किया हुआ हो तो शुद्ध है, थोड़ी सी धूल मिट्टी आके गिर जाए तो क्या है? अशुद्ध है। ऐसे ही कर्म आकर के गिर जाते हैं तो अशुद्ध है, समझ में आया? अशुद्ध हो जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, वास्तव में तो अनादि अनंत जीव शुद्ध ही है, अनादि अनंत शुद्ध ही है, बस अपने को शुद्ध नहीं मानता इसलिए अशुद्ध है। जिस जीव की एक समय की पर्याय अपने को अशुद्ध अनुभव करती है वो अशुद्ध पर्याय है, और जिस जीव की एक समय की पर्याय स्वयं को शुद्ध अनुभव करती है, फिर भले चारित्र में अशुद्धता पड़ी हो, वो शुद्ध अशुद्ध है, समझ में आया? और जिनका यथाख्यात पूर्ण चारित्र प्रकट हो गया हो तो पूर्ण शुद्ध है। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अशुद्ध है। वास्तव में देखा जाए तो ये संसार तो अभी व्यवहार को समझता ही नहीं कि व्यवहार क्या है। जिन जिनको ऐसा लगता है कि जीवन में व्यवहार आवश्यक है, उनको कभी सिद्धों की महिमा नहीं आएगी, क्योंकि सिद्धों के व्यवहार नहीं होता। बोलो, सोचो जरा। संसारी जो व्यवहारी सो संसारी। जिन जिनको व्यवहार की महिमा है उनको निश्चय की महिमा कभी नहीं आएगी। निश्चय की महिमा नहीं आएगी मतलब निश्चय वस्तु स्वभाव की महिमा नहीं आएगी। बताओ, ये जितने भी जीव संसार में दिखाई दे रहे हैं धूमधाम मचाने वाले, उनको लगता है हम बहुत बड़े व्यवहारी हैं, कि बहुत मूर्ख हैं कह रहे। अब व्यवहारी अनेक तरह के हो सकते हैं। कुछ लोगों को तो, सबके अपने अपने क्लास है वैसा व्यवहार के, कुछ लोगों को तो डांस शराब आदि व्यवहार अच्छा उच्च लेवल का व्यवहार लगता है कि ये अमीरों का व्यवहार है। भाई चाय तो गरीबों के यहाँ पिलाते हैं, दूध तो गरीबों के यहाँ पिलाते हैं, हम क्या पिलाएंगे कि ड्रिंक। ऐसे ऐसे व्यवहारी लोग हैं दुनिया में। और देखो आप, मुझे किसी की घटना याद आ रही है, किसी के प्रवचन में सुनी थी, शायद अंकुर जी भोपाल ने सुनाई थी एक बार, अपने अंकुर जी भोपाल। उत्तम चंद जी सिवनी, उनके बेटे का विवाह, विवेक जी ना, विवेक जी सिंधवाड़ा, उनके बेटे का विवाह, उन्होंने उनके बेटे की शादी में 40-50 लोगों को बुलाया था। कोरोना के पहले की बात है। कोरोना में जितने लोग आए थे ना 50 लोग, उन्होंने अलग से कोरोना के पहले ही 50 लोगों को ही विवाह में बुलाया था और विवाह कर लिया था। उनके खुद के रिश्तेदार नाराज थे। खुद के रिश्तेदार नाराज थे उनके, भाई ऐसा क्यों, आपके जीवन में तो कोई व्यवहार ही नहीं है, आपको तो व्यवहार ही नहीं आता। भाई ये उच्च लेवल का व्यवहार है, ये वास्तविक व्यवहार है। अरिहंतों को भी व्यवहारी कहा जा रहा है। आप देखो, शुद्ध व्यवहारी, जितना जितना ये बाहर का व्यवहार कम होता जाता है ना, जितना जितना आप सिमटते जाते हो, उतना व्यवहार आपका अच्छा होता जाता है। आप अच्छा व्यवहार किसको समझते हो कि हमारे विवाह में 500 लोग आए, 1000 प्रकार की मिठाइयां बने, वो अच्छा व्यवहार है? अरे नहीं, कम से कम हिंसा हो। आप देखो भाई, किसी का कोई विवाह करना चाहता है, यदि वो अपने रिश्तेदार और दुनिया भर के दोस्तों को, मित्रों को, सबको विवाह का निमंत्रण देता है, वो लोग जितने भी लोग आपके विवाह में आएंगे, वैसे तो आए नहीं आए उससे आपके विवाह में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन वो लोग आपके विवाह के उद्देश्य से आ रहे हैं ना, तो उनके आने में जितनी हिंसा होगी, जितना उन्होंने खर्चा किया आने जाने में, वो रुपया कैसे कमाया उसकी हिंसा, ये सारी हिंसा का दोष किसको लग रहा है? ये सारे पाप का दोष किसको लग रहा है? विवाह में आने के लिए वो जो कुर्ता पजामा, शेरवानी, कोट पेंट खरीदेंगे, अलग अलग कपड़े खरीद रहे हैं नए नए, ये सारा परिग्रह और ये हिंसा, इसका पाप किसको लग रहा है? मुझे लग रहा है भाई, जितना कम करो उतना अच्छा है। हमें लगता है व्यवहार कुछ नहीं है भाई साहब, संसार बढ़ रहा है और कुछ नहीं है आपका इससे। समझ में आया कि नहीं आया? ये मिथ्या दृष्टि का व्यवहार ऐसा ही होता है। वो पर का सोचता है, हमेशा दूसरे की दृष्टि से सोचता है, बाहर की दृष्टि से सोचता है, उसकी दृष्टि कभी अंदर की ओर जाती ही नहीं है। वो अपने स्वरूप का कभी विचार तक नहीं कर रहा, उसकी दृष्टि बाहर की ओर ही देख रही है, ये क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है। ये मिथ्या दृष्टि का व्यवहार इसी दृष्टि से होता है, अशुद्ध व्यवहार है। अभी वो आए थे ना इंदौर से, गेस्ट आए थे अपने यहाँ बाबूजी,
मुझे वो कथा सुना रहे थे कि निर्वाण सागर महाराज थे, विदिशा के आसपास बहुत रहते थे, खनियादाना पहुंच गए थे बाद में। तो उनका जो चातुर्मास होता था, कभी पैम्पलेट नहीं छपाना, कोई सूचना नहीं भिजवाना किसी को कि कलश स्थापना है कि पीछे परिवर्तन, कभी किसी को सूचना नहीं भिजवाना। क्यों? क्योंकि यदि हम सूचना भिजवाते हैं तो हम उनको बुला रहे हैं, या फिर हमारे निमित्त से कोई भी जीव आ रहा है तो उसने जो भी व्यय किया, हिंसा की, उस बस ट्रक में आए, जो भी आए, गाड़ी वाड़ी में जो भी हिंसा हो रही है, उसका सारा पाप हमें लग रहा है। निर्वाण सागर जी महाराज ने बोला है, सारा पाप हमें लग रहा है। जो भी धूमधाम टेंट लग रहा है, डीजे बज रहे हैं, लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, इसमें जितनी भी हिंसा हो रही है, उसका पाप किसे लगेगा भाई साहब? हमारे निमित्त से हो रहा है ना, हम नहीं होते तो नहीं होता, हमारे निमित्त से हो रहा है, इसलिए पाप हमें लगेगा। हाँ, मुनिराज विराजमान है, कोई सहज भाव से जिन मंदिर आया उसको पता चला मुनिराज विराजमान है, वो दर्शन करके गया, मुनिराज से तत्वोपदेश का लाभ लेके गया, वो सहजता है। लेकिन इस प्रकार निमंत्रण भेजना, एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना और ये सारा झंझट ताम झाम इकट्ठा करना, लेकिन ये व्यवहार हल्का व्यवहार है, मिथ्या दृष्टियों के व्यवहार है, ऐसे अशुद्ध व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं आया? सोचो जरा, व्यवहार कैसा हो, व्यवहार भी कैसा हो। मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था अजय भाई, मैं कई चीज़ों से बचता था, फालतू कामों से मैं बहुत बचता था। तो लोग कहते थे तेरे अंदर व्यवहार नहीं है, या बुजुर्गों जैसी सोच है तेरी मजा नहीं ले पाता जिंदगी का। अरे भाई, जिंदगी का मजा लेना है तो आप बैठे बैठे, एक स्थान पे बैठे बैठे भी यदि आप आनंदित रह सकते हो तो आप जिंदगी का मजा ले रहे हो बताओ, सबसे ज्यादा मजा कौन ले रहा है? अनंत सिद्ध भगवान एक ही स्थान पे अनंत काल बैठे हुए आनंद का भोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आपको लगता है अगर मैं खेलूंगा तो मैं आनंद करूंगा, अगर मैं नहीं खेल रहा तो मैं मजा नहीं ले रहा जिंदगी का। आपको लगता है मैं अगर जगह जगह जाकर के घूमने फिरने जाऊं तो मुझे आनंद आएगा, नहीं तो मैं आनंद ही नहीं कर पा रहा, मैं जिंदगी का मजा नहीं ले पा रहा। आपको लगता है यदि मैं शादी ब्याह में नाचता नहीं हूं तो मैं जिंदगी का मजा नहीं ले रहा आपको लगता है यदि मैं क्लबों में डांस नहीं करता तो जिंदगी का मजा नहीं ले पा रहा, जिंदगी जीना नहीं सीखी। अरे मूर्ख हो तुमने बाहर की इन चीजों में सुख माना हुआ है, जबकि सुख तो मुझ में है। आप एक स्थान पर बैठे बैठे आनंद का अनुभव कर सको, ये जिंदगी जीने का सही तरीका है, ये जीवन जीने की असली कला है। बताओ, कोई हमारी निंदा करे, हमें गालियां दे, कोई हमारी प्रशंसा करे, हम दोनों स्थिति में समान रूप से रह सकते हैं, ये सबसे उत्कृष्ट व्यवहार कहलाता है। ऐसा व्यवहार दिगंबर मुनिराजों में पाया जाता है। बोलो, शत्रु और मित्र दोनों सामने खड़े हो, चाहे वो राजा श्रेणी को गले में सर्प डालने वाला जिसके निमित्त से लाखों चींटियां जिन्हें काट रही थी, और चाहे वो रानी चेलना हो जिसने दोबारा श्रेणी के हाथ से ही सर्प निकलवाया और उपसर्ग दूर किया, दोनों के प्रति एक समान आशीर्वाद। बताओ, एक समान, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। ये वस्तु स्वरूप है, ये उत्कृष्ट व्यवहार है, ये व्यवहार कहलाता है। कि वो तो मुनिराजों में होता है। अरे मुनिराजों में होता है का क्या मतलब है? हमें मुनि बनना है कि नहीं बनना? प्रैक्टिस कब करोगे? बोलो, प्रैक्टिस कब करोगे? शुरुआत तो आज ही करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? लड़की के विवाह के पहले लड़की को खाना बनाना सिखा दिया जाता है कि नहीं सिखा दिया जाता? अरे नहीं, ये तो शादी के बाद के काम है। अरे सीखेगी क्या? माँ जाके थोड़ी सीखेगी ससुराल में, नहीं तो सास बोलेगी घर में कुछ मायके से कुछ सीख के नहीं आई। होता है कि नहीं होता? बोलो, सोचो जरा। व्यवहार, मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है, वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। सारे कार्य उसके पर स्वरूप में होते हैं, पर दृष्टि की ओर से। बताओ, मैं घर चलाने वाला, मैं परिवार चलाने वाला, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने वाला, नौकरी लगाने वाला, अरे मेरी वजह से तो इसकी दुनिया चल रही है, मैं नहीं होता तो फिर क्या होता? बताओ। अरे मैं कंपनी में नहीं होता ना तो कंपनी में काम ही नहीं होता मेरे बिना। ये मिथ्या दृष्टि की सोच ऐसी है।
मिथ्या दृष्टि समस्त संसार का कर्ता स्वयं को मानता है, समस्त संसार का कर्ता, ये मिथ्या दृष्टि की सोच है। और वर्तमान में कई जैन मिलेंगे, कई स्वाध्यायी लोग मिलेंगे आपको, ऐसे कईयों मिलेंगे, ऐसे जैन मिलेंगे कईयों, जिनकी आज भी ये सोच है कि करने वाला तो मैं ही और कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा बताओ, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो ऑफिस कैसे चलेगा बताओ। सोच है लोगों की, मैं ऑफिस जाता हूं तो इसलिए तो 2 लाख आ रहे हैं, नहीं तो कैसे आ जाएंगे, घर बैठे आ जाएंगे क्या, बताओ। सोच है, उनको वस्तु व्यवस्था का विचार नहीं है। इसलिए परमार्थ वचनी का कह रहे हैं वस्तु का स्वरूप ऐसा है भाई साहब, तुम पर की दृष्टि से सोचते हो इसलिए दुखी हो, तो लाख क्या करोड़ कमा रहे तो भी तो दुखी रहेगा। और जो स्वयं अपने स्वभाव से आनंद को प्राप्त करता है वो जंगल में बैठे बैठे भी सुखी रहता है। बताओ, सोचो आप। सोचता हूं मैं कभी कभी रज भाई, वास्तव में इच्छाओं से अधिक तो अंबानी के पास भी नहीं है, और आवश्यकता से अधिक भिखारी के पास भी है। फिर से बोलूं, इच्छाओं से अधिक अंबानी को भी नहीं मिला, इच्छाओं से अधिक चक्रवर्ती को भी नहीं मिला, इच्छाओं से अधिक तो देवों के पास भी नहीं है। जिसका जितना उदय है, जितना पुण्य का उदय है उतना ही है। और आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक हम सभी के पास है। लेकिन ये इच्छाएं खत्म नहीं होती, ना हमारी खत्म होती, ना चक्रवर्ती की खत्म हो रही, ना अंबानी अडानी की खत्म हो रही, किसी की खत्म नहीं हो रही इच्छाएं। और ये इच्छाओं के कारण से दुखी हो। आप इसलिए दुखी नहीं हो कि आपके पास गाड़ी नहीं है, आप इसलिए दुखी नहीं हो कि आपके पास बंगला नहीं है, आप इसलिए दुखी नहीं हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप इसलिए दुखी नहीं हो कि 4 नौकर आपकी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहे। आप दुखी किस लिए हो? आप अपने सपनों के कारण दुखी हो, सपनों के कारण। क्योंकि आज आप सोच रहे हो कल ये वाली गाड़ी मिल जाए, वो गाड़ी मिलते ही आपकी दूसरी इच्छा ऐसे जन्म लेती है 9 महीने नहीं लगते जन्म लेने इच्छा को, तुरंत जन्म ले लेती है एक समय में। सोचो आप, दुख का कारण ये बाह्य वस्तुएं नहीं है, बाह्य सामग्री नहीं है, दुख का कारण है हमारी इच्छाएं। संतोषी जीव सदा सुखी रहता है। एक समय था जब विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की किताब में संतोषी प्राणी की कथा पढ़ाई जाती थी, बचपन में पढ़ी थी मैं तो अभी तक उस कथा को दिमाग में रख के बैठा हुआ हूं कि एक साधु थे, राजा बार बार आता था कि ये ले लो वो ले लो, कल की चिंता। कल की चिंता किसे है भाई, आज तो खा लूंगा पेट भर के, मेरे पास आज का है, कल का कल देखेंगे, कल हूं नहीं हूं क्या पता। ये संतोषी प्राणी, दादी माँ की कहानियां पहले स्कूलों में ये कथा सुनाई थी। आज स्कूलों में क्या सुनाया था, बेटा टॉप नहीं करोगे तो दुनिया पूछेगी नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कहां तक बढ़े, रुको मत, पूछो मत, बढ़ते जाओ बस। पागलपन है, मूर्खता है। आगे बढ़ने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, नाम कमाने के चक्कर में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव अपने स्वरूप का विचार नहीं कर पाता, अपने स्वरूप का विचार नहीं कर, क्योंकि इसकी सारी दृष्टि पर की ओर है। जब तक आप पर की ओर से सोचोगे अपने स्वरूप की महिमा नहीं आएगी, और अपने स्वरूप की महिमा आई तो पर है, स्व है, ऐसा भेद विज्ञान जागृत हो जाएगा। फिर पर की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, दृष्टि नहीं जाएगी पर की ओर, ऐसा है। बोलो भैया, विचार करने की बात है। एक मूवी है, शहजादा नाम की है, उसमें एक अमीर बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, तो उनका जो नौकर होता है वो उनसे थोड़ा जलता है, तो बच्चों की अदला बदली कर देता है, अपने बेटे के साथ में अपने बॉस के बेटे की अदला बदली कर देता है। और बॉस के बेटे को तो इतनी गरीबी में रखता है कि क्या बताए, और अपना बेटा बड़े घराने में, बड़े कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हुए देख करके आनंदित होता है। जब इस सच्चाई का पता चलता है तो सोचो, वो जब बॉस को इस सच का पता चलता है तो कैसे, जिसको वो आज तक 20 साल 25 साल तक जिसे अपना बेटा समझ रहे थे, एक पल में पराया हो गया कि नहीं हो गया। पता चलते ही अरे ये तो मेरा है ही नहीं, मेरा ये है। और जिसको पराया समझ रहे थे, नौकर समझ रहे थे, नौकर का बेटा समझ रहे थे,
वो एक पल में राजा हो गया कि नहीं, राजकुमार हो गया कि नहीं? बोलो, सुख का कारण बने कि नहीं? बताओ। ऐसे ही ये जीव अनादि काल से चैतन्य परमात्मा को भूला हुआ है और मिथ्यात्व के कारण से, मोह मदिरा पीने के कारण से इस शरीर को ये मैं हूं ऐसा मानता है, पर द्रव्य को ही अपना मान के बैठा है, कर्म में अपनापन करता है। और जैसे ही पता चलता है ये कर्म है, ये मैं हूं, इसमें भेद विज्ञान करता है, तो कैसे पर दृष्टि छूट जाती है, तो पर की पूरी महिमा खत्म हो जाती है। धनादिक की महिमा खत्म, नाम प्रतिष्ठा सबकी महिमा खत्म। अब तो अपने स्वभाव पे दृष्टि रहती है, बस ये मैं हूं, ये सुख का कारण। सुख का कारण फिर ये होता है, ये वस्तु स्वरूप है। मिथ्यादर्शी जीव अपना स्वरूप नहीं जानता है, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है। पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है, पर स्वरूप से ही कार्य होगा। बताओ, पर से ही कार्य समझता है, कभी नौ कर्म से, कभी द्रव्य कर्म से, कभी भाव कर्म। बोलो, कितनी गजब की बात है। कभी स्त्री पुत्र मकान दुकान से अपने कार्य की सिद्धि मानता है। ऐसा लगता है अगर 2 मंजिल 3 मंजिल, मतलब जितनी मंजिल का मेरा मकान उतना बड़ा मैं ऐसा मानता है। ऐसे कितने मकान ढहा दिए बताओ। चींटी की पर्याय में चींटी घर बनाती है, चिड़िया की पर्याय में चिड़िया घोंसला बनाती है, ऐसे तो मनुष्य की पर्याय में अपने हिसाब से घर बना लेते हैं। उसमें है क्या, उसमें दम क्या है ये बताओ, दम क्या है? कभी कर्मों में, द्रव्य कर्मों में, ज्ञान वर्णादि क्षयोपशम बहुत अच्छा है तो खुश होता है, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मेरी क्षमता ऐसी। हाँ, वीर्यांतराय, अगर ये अंतराय नहीं पड़ता तो खुश होता है। क्षयोपशम, क्षयोपशम से खुश होता है। कभी कभी तो भाव कर्म में देखो कैसे करता है। मेरा गुस्सा देखा तुमने? अरे भाई साहब, मेरे जाते ही सारे हट जाते हैं ये इसमें खुशी मानता है, अपना स्वरूप यही मानता है। ये मिथ्या दृष्टि की पहचान ये है। वो पर में आनंद मानता है, कभी नौ कर्म से, द्रव्य कर्म से और भाव कर्म से आनंद मानता है। आत्म स्वरूप को नहीं जानता, जहां आनंद है उसको दिखता ही नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि का व्यवहार वैसा होता है, इसलिए उसको अशुद्ध व्यवहारी कहा। जिसके अंतर में शुद्धता का भान ही न हो, उसका सारा व्यवहार अशुद्ध है, अशुद्ध है, पूर्ण अशुद्ध है। ऐसा है। सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है, पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य न मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है। वह कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। सम्यक दृष्टि जीव की बात है। अभी सम्यक दृष्टि कहते ही सम्यक दृष्टि से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीव को लगा दो। इनका व्यवहार कैसा है कि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है। मतलब छदमस्त है ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या पढ़ा अपन ने? मति शुद्ध ज्ञान है इसलिए परोक्ष जानता है। हालांकि वेदन तो प्रत्यक्ष होता है, अनुभव तो प्रत्यक्ष है, लेकिन जानना कैसा हो रहा है? परोक्ष प्रमाण। वेदन में जो आ रहा है वो प्रत्यक्ष है, बाकी सब परोक्ष ही है। मति शुद्ध ज्ञान इसलिए परोक्ष है, छदमस्त इसलिए परोक्ष है। सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है, पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य न मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है। वह कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। तो कितनी गहराई है इस बातों में। पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य नहीं मानता, उसको भेद विज्ञान है स्व और पर का। वो जानता है स्व स्व में है, पर में है, इसमें मेरा कार्य नहीं होता। कर्म में कर्म का कार्य होता है, जीव में जीव का कार्य होता है। भैया इतना स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता है कि क्या कहें। सहज रूप से योग्यता से जीव की ही वैभाविक शक्ति से जीव में विभाव भाव होते हैं, और विभाव भाव का निमित्त पाकर सहज रूप से उधर पुद्गल कर्म वर्गणाएं आत्मा से एक चित्रवगा चिपक जाती है। इधर जीव ने जीव का कार्य किया, पुद्गल ने पुद्गल का कार्य किया। स्थिति में पड़े हुए हैं, अनुभाग बंध ये सब पुद्गल में है। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग सब पुद्गल के काम है।
और जब स्थिति पूर्ण होती है, कर्म का उदय आता है, उस समय भी कर्म का उदय आया, उदय में आके झड़ गए, उस समय सहज रूप से निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव की ऐसी अवस्था होती है कि जीव सुख दुख रूप परिणमित होता है। बताओ, पूर्व कर्म का ऐसा उदय आया कि किसी ने मेरे को डांट दिया, अब मैं कभी गुस्सा करूंगा या फिर सहज रह सकता हूं, ये सब स्थिति पर निर्भर करता है। अब जीव का जो परिणाम हो रहा है वो जीव का परिणाम स्वतंत्र, और पुद्गल कर्म का उदय वो स्वतंत्र। कर्म का उदय जीव को जबरदस्ती सुख दुख रूप नहीं परिणाम आता। कर्म का उदय अपना कार्य कर रहा है और जीव उस समय सहज अपनी योग्यता से सुख दुख रूप परिणमित होता है, राग द्वेष रूप परिणमित होता है। ये वस्तु स्वरूप है। मुनिराजों की भी कर्म का उदय होता है, लेकिन मुनिराज उस समय आनंद का वेदन करते हैं। तो स्वतंत्र परिणमन है जीव का और कर्म का। अरे एक एक पर्याय का स्वतंत्र परिणमन है। वो पर्याय इतनी सूक्ष्म है कि केवल ज्ञान गम्य विषय है। उस पर्याय का परिणमन कैसा है? स्वतंत्र है। एक समय की पर्याय को करने वाला मैं नहीं हूँ। तो मुनिराजों को तीन कसाय चौकड़ी का जिनके अभाव है, ऐसे दिगंबर मुनिराज जब आत्म स्वरूप में लीन होते हैं तो बड़े से बड़े उपसर्ग सहन कर जाते हैं। बताओ, ऐसा ऐसा कर्म का उदय आता है भीषण। सहज अपनी योग्यता से आनंद का वेदन करते हैं, चाहे वो पांडव मुनिराज हो, गजकुमार मुनिराज हो, सुपोषण मुनिराज हो, सुकुमार मुनिराज हो, या फिर यशोधर मुनिराज हो, कोई भी हो। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ही तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जिन मुनिराज के हैं, उनको किसी ने जरा सा कुछ अपशब्द कहा और द्वारिका जला दी। बताओ, ऐसे द्वीपायन मुनि भी हो। स्वतंत्र परिणाम है। प्रत्येक अलग अलग जीव का स्वतंत्र परिणाम है। एक जीव के परिणाम दूसरे जीव के परिणाम से नहीं मिलते। एक ही गुण स्थान वाले एक जीव के परिणाम दूसरे जीव के परिणाम से नहीं मिलते। आप देखो, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, विष्णु कुमार मुनिराज, बोलो, वो सब सातवें छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, लेकिन सबके परिणाम भिन्न भिन्न। अकंपनाचार्य मुनिराज को उन राजा बलि के प्रति क्षमा भाव, और विष्णु कुमार मुनिराज को उनके मन में भी क्षमा भाव था, लेकिन वात्सल्य अंग उस समय हावी हो गया मुनिराजों के प्रति, तो उनको सबक सिखाने का भाव आ गया। मुनि दीक्षा छेदन की, भले ही उस कार्य को करने के लिए सबक सिखाने का भाव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक जीव के परिणाम भिन्न है भैया। जरूर थोड़ा ना अकंपनाचार्य मुनिराज के जैसे परिणाम हो वैसे ही विष्णु कुमार मुनिराज के परिणाम होंगे। सबके परिणाम भिन्न भिन्न है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है, पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य न मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है। योग द्वार क्या है? ये मन वचन का है। मन वचन का है। काय से पद्मासन, एकासन, खड्गासन जैसे भी बैठा हो, और वचन से मतलब मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ। ये जो वचन से वचन व्यवहार है, ये वचन से अपने स्वरूप का विचार कर रहा है। और मन से आया था ना ऐसे सिद्धि में इनका ही बनारसी दास जी का छंद, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, कि जो मन अभी पर स्वरूप का विचार कर रहा था, वो पर स्वरूप का विचार तो विश्राम हो गया, और अब वो उपयोग कहाँ लग गया? स्व में। क्या है? मति शुद्ध ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से काम करते हैं ना। विचार तो मन के द्वारा होता है, सहायता तो मन की है। हालांकि ज्ञान में विचार हो रहा है, लेकिन मन की सहायता से हो रहा है। चक्कर ये है, मति छद्मस्त जीव को इंद्रियों और मन की सहायता लगती है मति शुद्ध ज्ञान में। तो शुद्ध ज्ञान से विचार कर रहा है, लेकिन मन की सहायता से कर रहा है। अब मन की सहायता से अभी तक जो पर द्रव्यों को जान रहा था, अब उसी मन की सहायता से वो स्व का विचार कर रहा है। इसलिए तो लिखा था वहां पे कि कभी कभी इसको मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। लिखा था ना, शुद्धोपयोग मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। क्या लिखा था? हाँ, ये अनुभव, इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, ऐसा लिखा। क्यों कहते हैं मन द्वारा हुआ?
क्योंकि ये मति शुद्ध ज्ञान जो अभी मन की सहायता से पर द्रव्यों का विचार कर रहा था, अब वही शुद्ध ज्ञान इसी मन की सहायता से स्वद्रव्य का विचार कर रहा है। कर तो ज्ञान रहा है, ये तो निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र। इसलिए मन द्वारा 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 हुआ भी कहते हैं, उसके द्वारा माने निमित्त। मन से हुआ ऐसा नहीं, हुआ तो ज्ञान से, मन द्वारा निमित्त, कोई दिक्कत नहीं। योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है, वो कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। अपने स्वरूप को विचार कर रहा है अभी। अब अपने स्वरूप का विचार करते हुए भी इसके जीवन में जो व्यवहार पाया जाता है वो शुद्धाशुद्ध व्यवहार पाया जाता है, वो मिश्र व्यवहार पाया जाता है। अब वो मिश्र व्यवहार कैसा होता है, सम्यक दृष्टि जीवों का व्यवहार कैसा होता है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।